देखिए, एसआईआर के खिलाफ रैली में 5 लाख लोग जुट जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 लाख जुट गया, 5 लाख जुट गया मैक्सिमम कह रहे हैं रामलीला। 5 लाख से ज़्यादा लोग तो जुटते नहीं हैं। एक विधानसभा के बिहार में 3.5 लाख वोटर है, क्या फर्क पड़ जाता है? आप अपने वोटरों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने जाने को। सर बिहार असंवैधानिक कार्य करेंगे, जिनको अपराधी जो लोग नहीं पकड़ा जाए उस पर एक्शन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना प्रदेश के लिए कि अपराधी भागेगा। क्योंकि अगर आपको औद्योगिकरण करना है, आपको डेवलपमेंट को और डबल स्पीड में ले जाना है, तो आपके जो आम लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका मनोबल भी तो बढ़ना चाहिए कि हम अनटच्ड रहेंगे, हमारे ऊपर किसी तरह कोई दबाव नहीं आएगा। दिल्ली से पटना पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जब मीडिया से मुखातिब हुए पटना एयरपोर्ट पर, तो मीडिया ने सवाल किया कि जो है मदनी ने सीधा कहा है कि भारत से अच्छा मुसलमान तो विदेश में है। तो उन्होंने जो है मदनी पर हमला करते हुए कहा कि वो भारत छोड़ के चले जाएं, विदेश में राजनीति करें, भारत में राजनीति क्यों करें। उतना तक ही नहीं, जबकि जो है राहुल गांधी पर हमला किया, कहा कि जिस तरह से जो है राहुल गांधी आरोप लगाते रहते हैं कि एसआईआर में जो 12 गो बीएलओ की जो है मृत्यु हो गई है, उस पर जो है उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, ऐसा कहना जो है अशोक चौधरी के। जैसी जानकारी आएगी तो हम आपको बताएंगे। पहले आप अशोक चौधरी के पूरी बयानों को सुने। देखिए, एसआईआर के खिलाफ रैली में 5 लाख लोग जुट जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 लाख जुट गया, 5 लाख जुट गया मैक्सिमम कह रहे हैं रामलीला में। 5 लाख से ज़्यादा लोग तो जुटते नहीं हैं। एक विधानसभा के बिहार में 3.5 लाख वोटर है, क्या फर्क पड़ जाता है? आप अपने वोटरों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने जाने को। सर बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने के बाद योगी मॉडल की चर्चा होने लगी है। इनकाउंटर भी हुआ है और बुलडोजर एक्शन भी समस्तीपुर में हुआ। क्या लगता है? नहीं, ठीक है, योगी मॉडल क्या है? जो लोग असंवैधानिक कार्य करेंगे, जिनको अपराधी जो लोग नहीं पकड़ा जाए उस पर एक्शन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना प्रदेश के लिए कि अपराधी भागेगा। क्योंकि अगर आपको औद्योगिकरण करना है, आपको डेवलपमेंट को और डबल स्पीड में ले जाना है, तो आपके जो आम लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका मनोबल भी तो बढ़ना चाहिए कि हम अनटच्ड रहेंगे, हमारे ऊपर किसी तरह कोई दबाव नहीं आएगा, ना राजनीतिक दबाव आएगा, ना क्रिमिनल का कोई दबाव आएगा। तो इसमें खराब क्या है? What is wrong about it? एक आखिरी सवाल सर, मौलाना मदनी ने कहा है कि मुसलमानों को भारत में इज्जत नहीं मिलती, विदेशों में ज़्यादा उनको इज्जत दी जाती है। अब उनको भी विदेश जाके रहना चाहिए, यहाँ का रह के राजनीति कर रहे हैं। मदनी साहब को लगता है कि यहाँ पर हमको इज्जत नहीं मिल रहा है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान हिंदुस्तान में है। अब मदनी साहब को नहीं लगता है तो मदनी साहब जाए विदेश जाके रहें। ये सब विकास की बात होनी चाहिए, ये सब अब बेकार बात है कि बाबरी मस्जिद बनाना है और ये करना है। ये सब पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया हुआ है, इसलिए बार बार उस बात को, अब एक बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किसी भी राजनीतिक दल को उस इशू को उठाना ठीक नहीं। और फुल बेंच ने वो जजमेंट दिया है कि अब वो कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं अपील भी हो रही है। इसलिए मेरे हिसाब से अब वो इशू पूरी तरह से सेटल्ड है, और अगर कोई व्यक्ति वो इशू उठा रहा है तो इसकी मतलब कि उसकी नीयत साफ नहीं। सर देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत का बॉर्डर जो है वो बढ़ सकता है, सिंध का जो एरिया है भारत में मिल सकता है, क्या ये प्रयास करना चाहिए। करने में क्या है? रक्षा मंत्री जी की जिस दिन इच्छा हो जाएगी और देश के प्रधानमंत्री का जिस दिन इंडोर्समेंट मिल जाएगा, उसके बाद फिर क्या दिया जाता है? 3 सप्ताह के भीतर 16 बीएलओ की मौत हो गई है। सर कांग्रेस राहुल गांधी ने ट्वीट की है बंगाल में 16 बीएलओ का मौत हो गया है। पता नहीं, अब 16 है भी नहीं कि बहुत करेक्ट रहता भी तो नहीं है ना, बहुत करेक्ट बात रहता भी तो नहीं है, बहुत से कुछ इन्फॉर्मेशन पर होता। अब कोई बीएलओ बहुत होते हैं ना, तो अब हुआ होगा कोई जानबूझ करके थोड़ी कहीं कोई केस हो गया है या कोई हत्या करा दिया है। कोई क्लैमिटीज़ में नेचुरल डेथ है या एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन कोई उसके पीछे षड्यंत्र थोड़ी है कि बीएलओ के हत्या हो करा देना है, मार देना है। राहुल गांधी ने टाइम बढ़ाने की बात कही है, जो एसआईआर हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि टाइम एक्सटेंड करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि एसआईआर का जो इशू बार बार राहुल गांधी जी उठाते हैं, ये देश में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार एसआईआर में हो रहा है, और ऐसा प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार या इलेक्शन कमीशन पहली बार कोई देश में ऐसा ले आया है जो कभी इतिहास में हुआ ही नहीं।
पिछले कई बार एसआईआर हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी इसको, जिसको हम लोग कहते हैं देहात में कि फुंसी को फोड़ा बना रहे हैं और लगातार एसआईआर पर इशू उठा रहे हैं कि वोट चोरी है, वोट चोरी है, वोट चोरी है। ये सब बेकार की बातें हैं। उनको अपने इश्यूज़ पे रहना चाहिए कि हमारा उनका इश्यूज़ क्या है, बंगाल के लिए अब क्या करना चाहते हैं, कैसे बंगाल को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ऐसा क्या कारण है कि जिस पार्टी ने आज़ादी से लेकर 100 साल पुरानी पार्टी है, आज़ादी से लेकर लंबे समय तक देश पर राज किया, इन राज्यों पर राज किया, आज वो इनसिग्निफिकेंट हो रही है। व्हाट इज द रीजन? इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, वो वोट चोरी से बढ़ रही है, ये बात बताना चाहते हैं। लेकिन आप गिर क्यों रहे हैं? आपकी हालात 2005 से क्यों खराब हो रही है बिहार में? इस पर न चिंता करिए। जब से ममता बनर्जी का प्रादुर्भाव हुआ, आप वहाँ पर सलट गए। आप क्या नाम है, बसपा और अखिलेश जी का हुआ तो आप वहाँ निपट गए। क्या कारण रहा? उड़ीसा में आप निपट गए। ये सब इंट्रोस्पेक्शन करिए ना। ये सब जो झूठे मुद्दे उठा के एसआईआर का, बीएलओ का, ये सब इश्यूज नहीं है। तो जिस तरह से अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा है कि कोई एक्सीडेंट से मर गए होंगे, कोई किसी को कोई बीमारी होगी या हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से जो है बिहार में लगातार कांग्रेस की जो है स्थिति खराब होते जा रही है, इन पर उनको आत्मचिंतन करनी चाहिए, आत्ममंथन करनी चाहिए। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब जो है बिहार में जैसे ही चुनाव खत्म हुई है उसके बाद अब बंगाल में है, तो उन्होंने कहा कि सब जगह जो है वो लोग कहते हैं कि वोट चोर हैं, इन पर जो है पूरी तरह से इनको ताकत लगानी चाहिए। और बिहार में जो है सरकार बनने जा रही है, एनडीए की बन चुकी है, उस पर जो है उन्हें इतराज़ तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी जो है पूरी तरह से बिहार विधानसभा 2025 में हार चुकी है। माई पीडीएस समाचार के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।